का दुनिया में बजा दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम के ताज़ीम की नियत से जब तक हो सके निगाहें नीचे किए दो जानों बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला युक़बल मिन्हा अदलुन वला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युंसरून। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। क़ाल इन्नी जाइलुक लिन्नासि इमामन। क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती। क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अम्ना वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला। वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तह्हिरा बैत व इस्माईल अन तह्हिरा बैतिय लित्ताइफीन
والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए नाज शरीफ पढ़ूँगा। आप भी नीयत कीजिए कि हसूल सवाब की खातिर जितना हो सका ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए निगाहें नीची किए, दो जानों बैठकर गुंबद खज़रा का तसव्वुर बांधकर निहायत तवज्जो के साथ अपने बस में हुआ और दिल में खुलूस पाया तो इश्क़ रसूल में डूबकर रोते हुए या इखलास के साथ रोने वालों के से मुशाबहत की नीयत से रोने जैसी सूरत बनाए नाज शरीफ सुनूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ऐ काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, ऐ काश तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मुहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, ऐ काश मैं ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, मदीने का मुसाफिर। फिर रोती होंगी तैबा को बारात चली हो। ऐ काश तसव्वुर में मदीने की गली हो,
ऐ काश नूर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश तसव्वुर में मदीने की गली हो। ऐ काश ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए। ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, मौत यूं आए। फिर रोती हुई चौखट पे तेरी सर हो मेरी रूह चली हो। ऐ काश तसव्वुर में मदीने की गली हो। ऐ काश तसव्वुर में मदीने गली हो। अल्लाह करम अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, तुझ पे जहां में। ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी। अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी। अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी, जन्नत ही मिलेगी। ऐ काश महल्ले में जगह उनके मिली हो। ऐ काश महल्ले में जगह उनके मिली हो। ऐ काश महल्ले में जगह उनके मिली हो। जिस वक्त नकीरैन मेरी कब्र में आए, जिस वक्त नकीरैन मेरी कब्र में आए, कब्र में आए। उस वक्त मेरे लब पे सजी नात नबी हो। उस वक्त मेरे लब पे सजी नात नबी हो। उस वक्त मेरे लब पे सजी नात नबी हो। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, तुझ पे जहां में। ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। अतार हमारा है सर हश्र इसे काश। अतार हमारा है सर हश्र इसे काश। अतार हमारा है सर हश्र इसे काश। सर हश्र
शहबतहा से यही चिट्ठी मिली हो, दस्ते शहबतहा से यही चिट्ठी मिली हो। ऐ काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश तसव्वुर में मदीने की गली हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद शरीफ ना पढ़ा, उसने जफा की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अअमाल का दारो मदार नियतों पर है। आइए पहले हस्बे हाल अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नियतें करता हूँ। इधर उधर देख कर नियतें नहीं हो पाएंगी, नीचे देखें, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तवज्जो रहेगी। अव्वल ताखिर मदनी मुज़ाकरे में शरीक रहते हुए इल्म दीन हासिल करूँगा। सल्लु अलल हबीब वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजोई के लिए नुमाया आवाज़ से जवाब दूंगा। ज़रूरतन सिमट सरक कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूँगा। धक्का वगैरह लग गया सब्र कर लूँगा। घूरने, झिड़कने, उलझने, झगड़ने से बचूंगा। मौके की मुनासबत से अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रहमतुल्लाह तआला अलैह पढ़ूंगा। अपने लिए भी कुछ नियतें बढ़ा लेता हूँ। एला कलिमतुल हक करूँगा, नेकी की दावत दूंगा, बुराई से मना करूँगा। अरबी, अंग्रेज़ी और मुश्किल अल्फाज और अशआर बोलते वक्त दिल के इखलास पर तवज्जो रखूँगा, यानी अपनी इल्मियत की धाक बिठानी मकसूद हुई तो बोलने से बचूँगा। मदनी काफ़िले, मदनी इनामात, इत्तिकाफ़, इलाक़ाई दौरा बरा नेकी की दावत, मदरसतुल मदीना, बालिगान, दारुल मदीना, जामिअतुल मदीना वगैरह वगैरह की रग़बत दिलाऊँगा। नज़र की हिफाजत की आदत बनाने की खातिर जवाब देने वगैरह के दौरान अत्तल इम्कान निगाह नीची रखूँगा। कहा लगाने लगवाने से बचूँगा। कोई कैसे ही नागवार अंदाज में सवाल करे, सब्र करूँगा। यकीनी मालूमात होगी तो ही जवाब दूंगा, वरना
माजरत कर दूंगा। जवाब के आखिर में वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहकर सल्लु अलल हबीब कहूँगा और यूँ दुरूद शरीफ पढ़ने की दावत दूंगा, खुद ही पढ़ूँगा। गलती की दुरुस्त निशानदेही पर फ़ौरन इज़ाला कर लूँगा, याद आने पर मज़ीद अच्छी अच्छी नीयतें कर लूँगा। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक के मेरे पास मौजूद नेकियों पर रहमत इलाही के मुताबिक मिलने वाले अज्र का इसाले सवाब करता हूँ बबारगाह जनाबे रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जुमला अंबिया व मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्मतुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन व तबए ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात व मोमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन। खुसूसन शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अतहार, इमाम आज़म गौसे आज़म इमाम गज़ाली, आला हज़रत सदर शरीयत कुतुब मदीना सदुल फ़ाज़िल मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रज़ा, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, बिलखुसूस पूरे माह रमज़ान के मुअतकिफ़ीन, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज 29 शाबानुल मुअज़्ज़म 1435 सिने हिजरी है। अनकरीब इंशाअल्लाह हम माह रमज़ान को पाने वाले। हाँ, रमज़ान आ रहा, हमारी खुशियों का सामान आ रहा है। अल्लाह में खुशियों के साथ, शादमानियों के साथ, एहतराम के साथ हमें माह रमज़ान से मिलाए। तुझ पे कदरदानी भी नसीब फरमाए। तू अजीम शान है, तुझ पे सदक़े जाऊं रमज़ान तू अजीम शान है, तुझ पे सदक़े जाऊं रमज़ान तू अजीम शान है। तुझ में नाज़िल हक़ तआला, तुझ में नाज़िल हक़ तआला ने किया कुरआन है। आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं। बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा, भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आए बाएँ शाएँ करता, अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दरअसल आज हमारा ये मदनी मुज़ाकरा खुसूसियत के साथ यूँ समझे कि दुनिया भर में जो एहतिकाफ़ हो रहे हैं तो इनके मुताल्लिक़ है। एहतिकाफ़ की मजालिस, एहतिकाफ़ में खिदमत करने वाले साईं भाई वग़ैरह के ताल्लुक़ से एक मदनी मुज़ाकरा इस ज़िम्न में हो भी चुका है, ग़ालिबन पिछले हफ्ते ही हुआ है एहतिकाफ़ वालों का, आज भी है, कल भी हमारे, कल ख़ास कर बाबुल मदीना के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं एहतिकाफ़ के हवाले से, उनका मदनी मशवरा हुआ था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि
हम्द। बापा अल्लाह तबारक व ताला की करोड़ रहमत है कि दावत इस्लामी का ये जो मदनी काम है इत्तिकाफ़, ये हर साल तरक्की की तरफ गामज़न है और आपकी एक मदनी सोच हम तक पहुंचती रही है कि इत्तिकाफ़ चूँकि मस्जिद में होता है और जो इससे मुतालिक जगह होती हैं, तो इसमें सहरी, इफ्तारी, साफ़ सफाई सुथराई, फिर जो भी खिदमत मुतक़िफ़ीन के हवाले से जो मामलात होते हैं, तो एक नॉर्मल तौर पर एक आवाम इन तमाम कामों को मुल्क व बैरून मुल्क अंजाम देने की कोशिश करती है। तो अब ये कि इस मामले में हमारी कुछ रहनुमाई आप बतदरीज फरमाएँ कि सबसे अव्वलिन तो ये कि जो इत्तिकाफ़ करवाते हैं, इसमें जो मस्जिद की कमेटी से मुतालिक या मस्जिद की मजलिस से मुतालिक जो लोग होते हैं, इन्हें इस मामले में अव्वलिन क्या एहतियात करनी चाहिए कि ये मुतक़िफ़ीन की खिदमत भी करते रहें और इन्हें बारगाह इलाही अज़्ज़ व जल्ला से सवाब भी मिलता रहे। ऐसी कोई सूरत अगर आपके जहन में हो तो इरशाद फरमाएं, या वो काम जिनसे ये अपने आप को बचाएं ताकि गुनाहगार ना हो। सबसे पहले हम अगर मस्जिद की तरफ चले जाएं। कई मामलात हैं इसमें जिसमें ख्याल रखना पड़ता है। अब जैसे कि जहाँ हमारे इत्तिकाफ़ होते हैं और अगर इंतज़ामिया हमारी नहीं है दावत इस्लामी वालों की, तो वहाँ इस तरह की भी तकलीफ़ें मैंने नोट की है। जैसे कि मुतक़िफ़ीन आराम कर रहे हैं, अब इनकी सफाई का वक्त आया, ये अपनी सफाई का वक्त तब्दील नहीं करेंगे। मुतक़िफ़ीन बेचारे रात को थक के हारे सोए हुए, उनको उठाएंगे और वो सफाई करेंगे, झाड़ू निकालेंगे। इस तरह का भी नोट किया है मैंने। पहले जब ये आलमी मदनी मरकज़ अपना नहीं बना था, उस वक्त मजबूरी थी कि और जगह भी इत्तिकाफ़ होते थे। अब तो माशाअल्लाह जगह जगह फ़ैज़ान मदीना बन गए। लेकिन अब भी दूसरी मसाजिद में कि जहाँ इंतज़ामिया दावत इस्लामी की नहीं होती, वहाँ इत्तिकाफ़ हो रहे हैं, इंतज़ामिया ताआवुन करती है, इसी वजह से हो रहे हो। लेकिन बाज़ औक़ात वो ऐसी इनके अपने जो सिलसिले होते हैं ना, वो इसमें ये शामिल करते हैं, जिसकी वजह से मुतक़िफ़ीन के काम में आज़माइश होती है। इसलिए इंतज़ामिया को ताउन जब कर रहा है तो 100% करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़्यादा सवाब मिलेगा। सफाई का वक्त है तो उसको तब्दील कर दिया जाए, ऐसे वक्त में की जाए कि जब ये इनकी नींद में खलल ना आए। इस तरह और पानी के मामलात में और दीगर मामले के दीगर चीज़ों के हवाले से। दूसरे ये कि अब इंतज़ामिया के बारे में मैं क्या अर्ज़ करूं, इनके असल वो इनका इसमें एहतिकाफ में ख़ास इंटरफेयर होता नहीं है। मस्जिद के ताल्लुक से बस वो जो अर्ज़ किया कि ये कभी दरवाजे बंद कर देते होंगे, हमारा मस्जिद बंद करने का टाइम है, मोतकिफ़ बिल्कुल कैद में आ जाते होंगे, कभी कुछ करते होंगे। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि जो वहाँ के ज़िम्मेदारान हों एहतिकाफ मजलिस के दावत इस्लामी के, उनके मशवरे से वो मस्जिद के यानी माह रमज़ान में या आखिरी 10 दिन में जो भी तरकीब हो तो उसमें उनके मशवरे से चला जाए। तो इस तरह इंशाअल्लाह हमारे मुतकिफ़ीन की, दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारों की या दीगर इस्लामी भाइयों की इसमें दिलजोई होगी और आपस में तनफीर भी नहीं होगी। और हर जगह ऐसा नहीं होता होगा कि मजलिस जो इंतज़ामिया है वो ताउन 100% ना करती हो, लेकिन देखा है मैंने कि वो जो तजर्बा वो बता रहा हूँ कि करते हैं। बाद जगह वो अपना जो भी तरीका है वो करते हैं, अपना सिलसिला करेंगे। अब अच्छा खासा अपना तरबियती सिलसिला होगा तो इसमें ये अपना जलसा करेंगे। अब ठीक है, वो अच्छा काम है, लेकिन हमारा जदवल तो डिस्टर्ब हो गया ना कि जो हमें सुन्नतें सिखानी है, जो दुआएं सिखानी है, जो एक तरीक़ेकार जो हमारा चल रहा है वो खिलाफ शरा है। तो ये इंतज़ामिया हमको समझा दे कि ये भाई गलत है और हम तुमसे अच्छा सिलसिला दे रहे हैं, इसमें बैठ जाओ सब।
गैदरिंग देखकर कभी अपना नात ख्वान बुला लेंगे तो वो नाते पढ़ाएंगे, कभी कुछ। तो ये मतलब ये कि जो भी हो वो अपने दावत इस्लामी के जिम्मेदारों के ताउन से हो तो मदीना मदीना, और आपके जहन में हो तो कुछ फरमाए। इंतजामिया के लिए आपने फरमाया। यानी इंतज़ामिया के हवाले से आपने माशाल्लाह एक बेहतर मदनी पुल अता फरमाए, लेकिन यूँ है कि जिस तरह आप आज मदनी मशवरा कर रहे हैं, इस तरह चूँकि एक इंतज़ामिया होती है, मजलिस होती है, उसके तहत सहरी का इंतज़ाम करने वाले, इफ्तार का इंतज़ाम करने वाले, सफाई करने वाले खादिमीन, बवाब होते हैं जो चौकीदार किस्म के जो लोग होते हैं, इसी तरह साउंड सिस्टम से मुताल्लिक़ जो लोग होते हैं कि स्पीकर का इस्तेमाल, साउंड का इस्तेमाल, लाइटों का बिला वजह इस्तेमाल, पंखों का बिला वजह इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो कि एक मजलिस की कमेटी और इंतज़ामिया या मजलिस के तहत आती हैं, तो इन तमाम चीज़ों को उनको देखना है, नहीं देखना, इसी तरह साफ़ सफाई सुथराई, दरियों का इंतज़ाम करके मुत्तकिफ़ीन को देना वग़ैरह। और फिर इसमें मुत्तकिफ़ीन की अपनी तरबियत क्या होनी है, क्योंकि एक मुत्तकिफ़ीन की एक तादाद ऐसी भी होती है जिसका ये मस्जिद में रहने का इनका कोई मामूल या वो आदी नहीं होते। अब वो नए नए मस्जिद में आते हैं तो इनकी तरबियत का क्या एहतमाम इंतज़ाम होना चाहिए। अगर मजमूई तौर पर ये सब कुछ मजलिस या इंतज़ामिया या मस्जिद कमेटी अगर इसमें समझदार सुलझे हुए लोग हों, या वो जो दावत इस्लामी की जो इस वक्त ज़िम्मेदारान अगर आपको सुन रहे हैं, उन्हें क्या किरदार अदा करना चाहिए जब मुत्तकीफ़ इनके पास आकर बैठें कि अब वो मस्जिद का एहतराम और तक़द्दुस कैसे मतलब कि पामाल होने से बचाया जाए। अगर मस्जिद की कमेटी को अगर आपकी तरफ से समझा दिया जाए, मजलिस को समझा दिया जाए, ज़िम्मेदारान को समझा दिया जाए। हाँ, मजलिस की इंतज़ामिया का इसमें इतना वो दखल नहीं होता आम तौर पर, अलबत्ता जो दावत इस्लामी की मजलिसें होती है ना, उनको इसमें बड़ा ख्याल रखना होता है, क्योंकि मजलिस की इंतज़ामिया उस वक्त वो बिजली के ताल्लुक़ से और रुकावट शायद नहीं खड़ी करती, बल्कि ये कि हमारे मुतक़िफ़ीन या हमारी जो मजलिस है इसमें ये ख्याल रखना है कि कहीं बिजली का बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये तो खैर आम है, बेजा इस्तेमाल तो मस्जिदों में तो मतलब इसका लिहाज होता ही नहीं है, वो इस मामले में इंटरफेयर नहीं करते, बल्कि ये खुद सारा साल इनकी आदतें होती हैं कई जगह कि वो अजान से भी शायद 10 मिनट पहले बत्ती पंखे कहीं चला देते होंगे, कहीं अजान का टाइम आते ही चला देते होंगे। अभी एक भी नमाजी नहीं होता और सारे पंखे घूम रहे हैं और फुल लाइटिंग जो इसकी होती है मामूल वो चल रही होती है। इसका ये समझते हैं कि ये सब यूँ, ये आखिरत में इसका हिसाब देना पड़ेगा। एक बल्ब की ज़रूरत है तो 2 क्यों, इसका हिसाब देना पड़ेगा आखिरत में। हाँ, 100 बल्ब की ज़रूरत है, बेशक आप 100 जलाएं, 99 मत जलाएं, 99 नहीं, 100 पूरे। लेकिन जब ज़रूरत हो तो ये बेहतियातियाँ तो अगर सब जगह होती है, हमारे भी होती है। मैं तो आपको पता ही, मैं तो इस मामले में कुड़न शाहों का भी सरदार हूँ, अगर कहना है तो कह दीजिए आप। अब जैसे आप आज भी अभी मैं उतरा सीढ़ी पर, सीढ़ी हमारी एयर कंडीशनड थी, जबकि एक भी आदमी इसमें बाहर का शायद नहीं होगा, एक भी साइम है, तो ये घंटे 1.5 घंटे पहले एसी चला देते। इस सिलसिले में मैं बारहा मतलब यानी कि समझा चुका हूँ, तो ये आखिरत का हिसाब देने के लिए तैयार रहे। और क्या, अब मैं डंडा लेकर मार तो नहीं सकता किसी को कि वो खामखा ठंडा करना, कोई आग नहीं बरस रही होती कि 2 घंटे पहले इसको मतलब है कि वो ठंडक का फायर मारो। जब मेरी सोच ये है कि जब हम आए, जैसे हम लोग आए, अब ठीक है एयर कंडीशन चालू करें, एसी गर्मी तो सारे चारों तरफ गर्मी है, कोई एसी गले में पहन के तो नहीं फिर रहे हम, अभी बगैर एसी के ही शाह पड़ी है। तो ये बस हमारे यहाँ ये रूटीन है, ये हमारे खादिमीन, हमारे मदनी चैनल के इस्लामी भाई, क्योंकि इनको जेब से बिल नहीं देना पड़ता ना, कौम चंदा देती है, बिल भरते रहते। तो ये हर जगह ये बेहतियातियाँ होती है, बोल 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 के। अब अपना काम है समझाना, कभी ना कभी इंशाअल्लाह समझ भी जाएंगे। बहरहाल जो भी इस तरह गलत इस्तेमाल करते हैं वो आखिरत का हिसाब देने के लिए तैयार है, और दुनिया में भी इसका तावान जो उलमा फरमाएंगे वो देना आएगा कि जो गलत इस्तेमाल किया मस्जिद के चंदे का। तो
तो इस तरह जैसे आज मैंने अभी किया ना कि मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के उतरा तो मेरी सीढ़ी एयर कंडीशन थी, किसी ने महसूस किया ठंडक कितनी थी? अब उसकी क्या आदत थी, इतने ऐसी सारे चला देना खाली पूरे हाल में, वाह क्या है। और ये पहली बार नहीं, मैं यानी कि लोगों को ताज्जुब होता कि मदनी चैनल पर ही सारी बातें बता रहा है, मैं क्या करूं, मैं अलग से भी बता चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ। इसमें फ़ायदा होता है बोलने से कि मतलब जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं उनको पता चले कि हमको क्या करना है। दूसरे कि जो हमें चंदा देते हैं उनको कम से कम यूँ हो कि भाई बड़े लेवल पर हमारे चंदे का लिहाज है। ये लोग ख्याल करते हैं, ये कुड़ते हैं कि भाई एक पैसा भी मिसयूज़ ना हो, लेकिन ये नालायक लोग मिसयूज़ करते हैं जो हमारे नीचे हैं। दूसरी बात इसमें दूसरी बात ये होती है ना कि सिर्फ एयर कंडीशन का इस्तेमाल फैज़ान मदीना के मदनी चैनल के लिए नहीं है। इस वक्त मुल्क व बैरून मुल्क में इस वक्त मसाजिद में एयर कंडीशन लगाने का एक रुझान बढ़ चुका है और मसाजिद में एयर कंडीशन लगाए जा रहे हैं। एक से एक मसाजिद में एयर कंडीशन की तरकीब है। तो अब अगर वहाँ के लोग या वहाँ की इंतज़ामिया या ज़िम्मेदार देख या सुन रहे हों या ऐसी मसाजिद के अंदर दावत इस्लामी के इस्लामी भाई इत्तकाफ़ कर रहे हों कि जहाँ पर एसी लग रहे हों, तो उनको भी इस्तेमाल के लिए देखना है कि ये मस्जिद में लगा एसी मुत्तकिफ़ीन के लिए ख़ास लगाया गया है या मस्जिद का लगा एसी नमाजियों के लिए ख़ास लगाया गया है। तो इसके सारे एहतमाम का जब तक कि इल्म हासिल नहीं होगा उस वक्त तक ये कैसे चलेगा। इसी तरह एक पंखा खोलकर एक मुत्तकिफ़ बैठा हुआ, दूसरा पंखा खोलकर दूसरा मुत्तकिफ़ बैठा हुआ है। तो ये सारे चीज़ों को समझाने की जो ज़िम्मेदारी बनती है, मैं समझता हूँ कि ये उनकी बनती है। अपने क्या कहते हैं, जो मस्जिद की इंतज़ामिया या कमेटी होती है या मजलिस होती है, ज़िम्मेदार होते हैं। जैसे इस वक्त आप एक ज़िम्मेदार होने के हवाले से बैठे हैं और जो आप कमज़ोरी देख रहे हैं उसके मुतालिक हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये जो आप इस वक्त जो समझा रहे हैं इस वक्त मदनी चैनल पर माइक पर बैठकर, गोया कि ये भी एक तरह से समझाना हमारे लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखता है कि जो आपके बाद, जैसे आप फैज़ान मदीना में, अब कोई सदाराबाद में, तो कोई मरकज़ुल औलिया में, तो कोई यूके में, तो कोई यूरोप में, कोई अमेरिका में, जो कहीं भी बैठा हुआ है, अब वो ये देखे कि किस तरह की बेहतियातियाँ देकर हमें किस तरह अपने ज़िम्मेदारान का जहन बनाना है ताकि हम अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचकर इत्तकाफ़ करने और करवाने की सादत हासिल कर सकें। ज़ाहिर है कि एक इस्लामी भाई एक पंखा चला रहा है, दूसरा उधर बैठा हुआ है वो उसका पंखा चल रहा है, तो इस तरह एक पंखे में कई इस्लामी भाई तो बैठ ही सकते हैं। बल्कि ये एहतियातें तो अपने घर में भी करनी है, आखिरत का हिसाब तो है ना। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुझसे हर नेमत के बारे में पुरसिश होगी, पूछा जाएगा। पापा ये जो एसी अमूमन जैसे यहाँ रमज़ान हाल में लगा है, मिलाद हाल में, या ऊपर हमारे जो स्टूडियो वगैरह है वहाँ पर है, या मस्जिदों में भी होते हैं, तो एक जहन ये होता है कि पहले जो है वो इसलिए चला देते हैं कि ज़रा कूलिंग हो जाए ताकि जिस वक्त आते ये मोम पिघल ना जाए। ये मोम शाह जो आते हैं ना, ये दाखिल होंगे तो यूँ गिर पड़ेंगे ना पिघल के। एसी गले में पहन के फिरते हैं ना ये बेचारे, तो वो एसी छीन लेते होंगे तो यहाँ के पिघल के गिर पड़ेंगे। इनको बचाने के लिए पहले तो 2 घंटे पहले से एसी चला था। तो ये थोड़ा बहुत तजुर्बा है कि जो हमारे जो टेक्निकल एक वो स्टाफ कहलाता है ना, कि हाजी साहब को भी इसका तजुर्बा होगा, निगरानी शुरा को, कि वो कहते हैं कि इतनी देर पहले जो है ना वो इसकी लाइटें होती हैं, कैमरे जो है ना, यानी बंदों का इतना ज़रूरी नहीं होता जितने जो ये लाइटें और ये इनका होता है ना, तो 1 घंटा कोई 1.5 घंटा इतना पहले ना। बाबा कितनी देर? नहीं, ये मैं आपको अर्ज करता हूँ। मैं हम अंदर आए, मेरे ख्याल में एसी चल जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग हो जाए, इसलिए कि हम एसी पहन के फिर नहीं रह गए। आपकी बात दुरुस्त है, टेक्निकली तौर पर जो चीज़ समझाई या बताई जा रही है वो सिर्फ ऐसा नहीं हो। फिर ये सिर्फ इस वक्त अमीर सुन्नत का जो मौजू है वो मदनी चैनल का मौजू नहीं है। इस वक्त तो हम मुत्तकिफ़ीन को जो लेकर बैठे हैं वो है, लेकिन वहाँ भी एक वक्त लगता है एसी चलाने और उसका ठंडा होने में। लेकिन ये नमाज के लिए आदमी आया 15 मिनट बैठेगा चला जाएगा। मस्जिद में नमाजियों के लिए अगर कहीं एसी चलाना होता है तो पता है कि जनाब मस्जिद में नमाजी आएंगे 15-20 मिनट आधा घंटा बैठेंगे चले जाएंगे। तो अब नमाजी आया एसी ऑन किया बाबा, और नमाजी जाने तक अभी खाली मस्जिद ठंडी हो रही है, अभी तो मस्जिद ठंडी हुई नहीं है। और जब इनके नमाजियों का जाने का टाइम है तो एसी बंद कर दिया। तो उस वक्त एसी इतनी देर पहले तो चलाना होगा कि जबकि मस्जिद के अंदर